IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली में हुई करारी हार के बाद बीजेपी सख्ते में है। पार्टी नेताओं को कोई जवाब सूझ नहीं रहा। जिन किरण बेदी को पार्टी नेता ट्रंप कार्ड मानकर लाए थे, उन्होंने इसे बीजेपी की हार करार देते हुए चिंतन की जरूरत बताई है। वहीं पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने बगावती तेवर अख्तियार करते हुए हार के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग कर डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट बैठक के बाद कुछ खास मंत्रियों के साथ इस हार पर बातचीत की, लेकिन इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई, किससे हुई। किन किन मुद्दों पे हम पार्टी से गलतियां हुई, इस सब पे हम लोग बैठेंगे, पार्टी फोरम पे बात होगी। एक बार चिंतन तो करना ही पड़ेगा। ये जीत दिल्ली की महान जनता की जीत है। दुनिया देख रही है तो जीत गए हैं हम। बीजेपी का प्रचार भी लेट शुरू हुआ और बीजेपी की इसमें गलती नहीं है। रिएक्शन जो पब्लिक को मैंडेट देना है वो दिया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे को। और अंडरकरंट था धोखा, झूठ बोलना, ये बातें करके उन्होंने लोगों को भरगड़ाया। अब आगे पता चल जाएगा। लोकतंत्र में एक अच्छी जीत को अच्छी जीत के रूप में स्वीकारना चाहिए और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के नेतृत्व को स्वीकार किया है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी हां, इस वक्त बीजेपी के रहबरों के पास सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की हार ने उन्हें लाजवाब कर दिया है। 8 महीने पहले पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली पहुंची बीजेपी धूम धड़ाके के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। उसके बाद से पार्टी का विजय रथ कहीं रुका ही नहीं। इस जीत के बाद लग रहा था कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और आखिरी दौर में लिए गए फैसलों के चलते पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसमें सबसे उल्टा पड़ा बाहर से किरण बेदी को लाकर उम्मीदवार बनाना। जानकारों की राय में इस फैसले के पीछे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह थे। आम कार्यकर्ता इस फैसले से असंतुष्ट था, लेकिन मुंह नहीं खोल सका। पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। अंदर खाने का ये विरोध रंग लाया और किरण बेदी कृष्णानगर की वो परंपरागत सीट भी हार गई, जिस पर हर्षवर्धन लगातार 5 बार से जीत रहे थे। लेकिन शर्मनाक ये कि किरण अपनी इस हार से पल्ला झाड़ती नजर आई। I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. 2. If BJP is a party's lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. अंतरकलह के चलते उम्मीदवारों के ऐलान में देरी तो पहले ही हो चुकी थी। आखिरी क्षणों में हार भांपकर पार्टी ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोल दिया। इन व्यक्तिगत हमलों का असर उल्टा हुआ। पार्टी विकास का अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की बजाय अरविंद केजरीवाल की बुराइयां और झूठ बेनकाब करने में जुट गई। अखबारों में विज्ञापन छापने से लेकर 5 सवाल पूछने तक बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक थी। पार्टी के इस हमलावर रुख के आगे जनता को केजरीवाल बेचारे दिखने लगे। आखिरी दिनों में केजरीवाल के पक्ष में सहानुभूति का माहौल बना, जिसने इस बम्पर जीत में अहम भूमिका अदा की। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत ही निर्णायक विजय दिलवाई है। मेरी शुभकामना है, अरविंद केजरीवाल जी को मेरी शुभकामना है। लोकतंत्र में जनता के जनमत को हम बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। आखिरी दिनों में आम आदमी पार्टी से टूटकर बने आवाम नाम के एनजीओ ने भी नकारात्मक भूमिका ही अदा की। इस संगठन को बीजेपी की ही साजिश माना गया। बीजेपी नेताओं ने भी आवाम के आरोपों को दोहराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी पर हवाला और काला धन सफेद करने के आरोप लगा दिए। लेकिन आखिरी क्षणों में लगाए जा रहे इन आरोपों पर गौर करने की बजाय जनता ने इसे साजिश मान लिया। यही नहीं, जिस तरह बीजेपी ने मंत्रियों और सांसदों की फौज उतारी, उससे भी जनता की सहानुभूति एक तरफा आम आदमी पार्टी के साथ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।